हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये है गेट 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया हुआ था। तो क्वेश्चंस क्या है उसे देखिए। लेट M7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल CMX is equal to x minus 1 to the power alpha, x minus 2i to the power beta, x minus 3i to the power 2, जहाँ की where alpha is greater than beta and rank of m minus I is equal to rank of m minus 2i is equal to rank of m minus 3i is equal to 5. If mx is the minimal polynomial of m, then the value of m5। मतलब क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है M7 क्रॉस 7 का और इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है वो हमें बता के रखा है कि क्या है x माइनस 1 टू द पावर अल्फा, x माइनस 2 द पावर बीटा एंड x माइनस 3 टू द पावर 2, जहाँ की ये अल्फा जो है वो क्या है ग्रेटर है किससे, बीटा से। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल दिया गया है मैट्रिक्स M का और साथ में आगे बताया हुआ है कि रैंक ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 5 एंड रैंक ऑफ m माइनस 2i इक्वल टू 5। सिमिलरली रैंक ऑफ m माइनस 3i इक्वल टू 5। मतलब क्या है वो देख लीजिए कि जो हमारे पास रैंक ऑफ m माइनस आई मतलब क्या है 1 इंटू आई इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा नलिटी ऑफ m माइनस आई इक्वल टू क्या होता है n माइनस रैंक ऑफ m माइनस ये i हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो n के जगह पे हमें क्या रखना है 7 और ये हमारे पास रैंक ऑफ m माइनस आई गिवन है 5। तो ये हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब ये 2 क्या है हमारा, तो 2 हमारा नलिटी है आइगन वैल्यू 1 के करस्पोंडिंग। तो हमारे पास मैट्रिक्स M दिया गया है उसके लिए। तो ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। आइगन वैल्यू 1 के करस्पोंडिंग जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दिया गया है वो इनडायरेक्टली 2 दिया गया है। सिमिलरली यहाँ अगर हम लोग रैंक ऑफ m माइनस 2i लिखते हैं तो ये भी हमारे पास 5 है और यहाँ से हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो ये भी हमें क्या देगा n माइनस रैंक ऑफ m माइनस 2i इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू ये 2 आएगा। और ये भी हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 के लिए दिया गया है। सिमिलरली आइगन वैल्यू 3 के करस्पोंडिंग भी हम लोग यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा नलिटी ऑफ m माइनस 3i इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ m माइनस 2i इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू ये 2 आ गया। अब 2 ही हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 के लिए दिया गया है। अब यहाँ से आप आगे देख सकते हो कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 3 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिला वो हमें क्या मिला, वो हमें 2 मिला। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल गया आइगन वैल्यू 3 के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो वो हमें पता चलेगा कहाँ से, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया गया है उसके वेक्टर का जो पावर होगा उसको देख करके। तो देखिए x माइनस 3 का जो पावर है वो 2 दिया गया है। इट मीन्स दैट आइगन वैल्यू 3 के करस्पोंडिंग जो हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दिया गया है वो भी हमें 2 दिया गया है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो किसके इक्वल आ गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए। और वो कब होगा, तो ये हमारे पास जब आइगन वैल्यू 3 हो उसके लिए दिया गया है। तो जब हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है कि जो आइगन वैल्यू होगा उस आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग उसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें
उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर का पावर क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब उसका पावर 1 होगा। तो साथ में हम लोग यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल को भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग दो फैक्टर यहाँ छोड़ देते हैं और थर्ड फैक्टर हमारा x माइनस 3 का होगा, मतलब आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग, और इसका पावर भी यहाँ 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ साइड में मिनिमल पॉलिनोमियल भी लिखते चलेंगे। तो ये रहा आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग। अब बात करेंगे हम लोग आइगन वैल्यू 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, x माइनस आई टू द पावर अल्फा, x माइनस 2i टू द पावर बीटा, x माइनस 3i टू द पावर। तो देखिए जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, वो क्या है, यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ 7 है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है इसके पावर का जो सम होगा वो क्या आना चाहिए, तो वो 7 के इक्वल आना चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 2 है इसे हटाने के बाद हमारे पास जो अल्फा प्लस जो बीटा होगा इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो 5 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 5 हो जाए तो ये 5 प्लस 2 जो हमारे पास x माइनस 3 टू दी पावर 2 है, तो इस 2 को अगर ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा और 7 ही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स में जो फैक्टर होगा उन फैक्टर के जो पावर्स होंगे उनका सम मैट्रिक्स के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है, वो उसके इक्वल ही आएगा। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा उसका सम यहाँ 5 आएगा। अब मैं यहाँ 5 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप इस चीज को आगे विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 1 है और 2 है उसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें पता है कि क्या है, 2 है। ये आइगन वैल्यू 1 के लिए और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 किसके लिए है, आइगन वैल्यू 2 के लिए भी। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 के लिए हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है। सिमिलरली अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 के लिए भी 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। इसके लिए आइगन वैल्यू 1 के लिए, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 दिया गया है और हम लोग को पता है कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को। तो इस रिलेशन से हम लोग यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 2 है उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, 3 हो जाए, और यहाँ हमारे पास जो आइगन वैल्यू 1 है उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए, 2 हो जाए। मतलब ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 के लिए 2 हो जाए और आइगन वैल्यू 2 के लिए 3 हो जाए। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या डिनोट करेगा, आइगन वैल्यू 1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो अल्फा को डिनोट करेगा और आइगन वैल्यू 2 के लिए जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो बीटा को डिनोट करेगा। अब इन दोनों का सम को अगर बात करें तो इन दोनों का सम जो है 3 प्लस 2 मतलब बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 5 हमें मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस में एक रिलेशंस दिया गया है कि अल्फा जो है वो बड़ा होना चाहिए बीटा से, तो इसे वो फेल कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बीटा का वैल्यू हमने 3 सेलेक्ट किया हुआ है वो उसे हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस में रिलेशंस है वो वैलिड नहीं होता है इस केस में। इसलिए जो बीटा का वैल्यू है वो मस्ट बी क्या होगा, 2 होगा, और अल्फा का वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह से इस रिलेशंस को हम लोग यहाँ सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो अब हम लोग अल्फा की जगह पे 3 रख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में और बीटा की जगह पे 2 रख देते हैं। तो ये जो हमारे पास फैक्टर मिला वो क्या मिला, एग्जैक्ट फैक्टर मिल गया कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मैट्रिक्स M का है वो क्या है, x माइनस 1 टू दी पावर 3, x माइनस 2 दी पावर 2, x माइनस 3 टू दी पावर 2। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है।
अब मिनिमल पॉलिनोमियल में से हम लोग को पता है आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग हमने फैक्टर लिख दिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे 2 और 1 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए जब हमारे पास आइगन वैल्यू 2 है और इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास 2 पता चल गया और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो हमें दिया गया था कि इसका क्या है 2 है। तो इस केस में भी एम और जीएम इक्वल हो रहा है, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू 2 के लिए फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, मतलब ये भी लीनियर फैक्टर में ही आएगा। सिमिलरली आइगन वैल्यू 1 की बात करें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है उसका पावर 3 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें 2 मिला हुआ है। तो यहाँ एम जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है जीएम का। और जब भी इस तरह का केस बने तो हमारे पास ये जीएम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जीएम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, या तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ जेसी ब्लॉक्स, मतलब जितना आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगा गिवन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उतना ही जेसी ब्लॉक में हमें उसका उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स मिलेगा। तो आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें जो ब्लॉक मिलेगा जेसी ब्लॉक वो 2 मिलेगा। तो इस 3 का हम लोग फैक्टर करेंगे 2 पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट्स में इसका पार्टीशंस करेंगे तो ये 2 प्लस 1 के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक ब्लॉक हमें 2 क्रॉस 2 का मिलेगा और एक ब्लॉक हमें 1 क्रॉस 1 का मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा ब्लॉक होगा वो क्या आएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर में लिखा जाएगा। तो आइगन वैल्यू x माइनस 1 का जो पावर होगा वो हमें 2 मिलेगा। तो ये जो हमें पॉलिनोमियल मिला यही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, किसके लिए, तो गिवन मैट्रिक्स के लिए जो हमारा 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स था। तो ये जब हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया हुआ है तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू पूछा गया था उस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो एम एन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल को, तो एक्स की जगह पे अगर हम लोग 5 रख देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए एम, ये एक्स की जगह पे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू ये 2, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 96। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 96 आएगा और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशंस और आप लोगों को भी इस क्वेश्चंस से रिलेटेड क्लियरिटी मिली होगी। और भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसका सॉल्यूशंस 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो आप लोग इस लेक्चर्स को अंत तक ज़रूर देखिए और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।